ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज का हमारा विषय है टीका लगाना। मित्रों, टीका लगाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसका आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है, क्योंकि कारण क्या है, ये तीसरा नेत्र कहलाता है। ये भगवान शिव का नेत्र कहलाता है। जहाँ हम मस्तिष्क के मध्य में या बीचों बीच जो टीका लगाते हैं, उसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र माना जाता है। मित्रों, तीसरा नेत्र अपने आप में बहुत बड़ा नेत्र है, जिसको कि हमेशा जागृत अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि अदृश्य जगत की दुनिया एक अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, जिसको हम न सोच सकते हैं न समझ सकते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक उल्लेख बड़ी मात्रा में हमारे शास्त्रों में मिलता है, क्योंकि अदृश्य जगत की दुनिया बाह्य जगत की दुनिया से बड़ी पावरफुल होती है। जो शरीर जिन आंखों को देख पा रहा है, जो स्थूल चीजें आपको दिख रही, आध्यात्म रूप में अदृश्य जगत की ताकतें इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने खाना खाया और कैसे पच के बाहर निकला, शरीर का पूरा अपना सिस्टम अपने आप में एक अंडरग्राउंड रूप से काम कर रहा है। लेकिन ये चीज ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन अदृश्य रूप से पूरा मस्तिष्क आपका काम कर रहा है। मित्रों, जीवन में तरक्की के लिए तीसरे नेत्र का जागृत होना आवश्यक है, और तीसरे नेत्र का जागृति के लिए हमें नित्य प्रतिदिन टीका लगाना चाहिए। अब ये अलग चीज है कि टीके कई प्रकार के होते हैं। कोई लंबा टीका लगाता है, कोई गोल टीका लगाता है, कोई पूरा त्रिपुंडधारी टीका लगाता है। कई प्रकार के टीके होते हैं, इसकी अलग अलग मान्यता है। लेकिन शांति रूप से गोल टीका जो चंद्रमा का होता है, अपने आप में संतोषी है। यदि आपके अंदर ओज की कमी है, तेज की कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, तो लंबा टीका लगाना चाहिए। लेकिन जब भी घर से बाहर निकले तो आप नित्य प्रतिदिन आप टीका लगा के निकले। टीका लगाने से मित्रों मस्तिष्क शांत रहता है, आपके विचारों में उथल पुथल नहीं चलती। आपकी जो हवा में उथल पुथल लगातार आपको हिलोरा देती रहती है, कभी कहाँ भटकाती है कभी कहाँ भटकाती है, अननेसेसरी आप भटकते रहते हैं। ज्योतिषी आधार में जो भगवान शिव का नेत्र अपने आप में बहुत मायने रखता है। मित्रों, ये जो 4, 8, 12 हाउस है, ये मन की बड़ी परेशानियां पैदा करते हैं, मन में बड़ी उथल पुथल पैदा करते हैं। इन उथल पुथलों को व्यवस्थित और सिस्टमेटिक करने के लिए एक जागृत जिंदगी चाहिए, एक जागृत अवस्था चाहिए, एक जागृत आपकी सोच होना चाहिए। उस जागृत सोच को जागृत करने के लिए कि आप पूर्णतः दूरदर्शिता के रूप में अपना प्रेजेंटेशन बना के रखें। कहीं ना कहीं आपकी सोच में हमेशा उच्चता हो, उच्च चीज का सोपान हो, आपकी अति महत्वाकांक्षा हो। उस अति महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप हर संभव सही दिशा में सही कदम उठाएं। और ये आपका तीसरा जो नेत्र, जिसे भगवान शिव का नेत्र कहते हैं, इसका होना अत्यंत आवश्यक है। इसको जागृत अवस्था में होना आवश्यक है। और इस जागृत करने के लिए हम सबसे बढ़िया हम नित्य प्रतिदिन टीका लगाएं। ठीक है, आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, आप रोली का टीका लगा सकते हैं, आप किसी भी चीज का टीका लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना गुरु प्रबल करना चाहिए, क्योंकि जब आपके मन की शांतता बढ़ती है, मन की स्वस्थता बढ़ती है, मन की जो अस्थिरता वो खत्म होती है, तब मित्रों जीवन का एक आध्यात्म पाठ शुरू होता है। आपकी मौलिकता रूप से, गंभीरता रूप से आप में मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। जिन बच्चों का अनमेच्योर्ड है, जो बच्चे गंभीर नहीं है, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते या जो जीवन में भटकते रहते हैं, उनको निश्चित रूप से हल्दी का टीका नित्य प्रतिदिन लगाना चाहिए। जिनके सोच महत्वाकांक्षी योजनाओं का नया रूप देना है, उन्हें चंदन का टीका लगाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके अंदर उस पवित्र भाव का पूरा विश्लेषण करके, एक नई सोच को डेवलप करके, आपके अंदर एक पवित्र भाव भर के एक दूरदर्शिता देते हैं, एक नई सोच डेवलप करते हैं, एक नई क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं। आप जो चीज़ दिमाग में चारों तरफ से प्रेशर दे करके सोची जाए और कोई चीज़ दिमाग में स्थिर होकर के सोची जाए, दोनों में अंतर है। ये जो आपका तीसरा नेत्र है, आपको स्थिर होकर के, आपको स्थिर दिमाग से, आपको शुद्ध दिमाग से, आपको शांत दिमाग से
आपके अंदर एक नई सोच डेवलप करके आपको आगे बढ़ाता है। मित्रों, भगवान शिव के नज़दीक लाने की कोशिश करता है, प्रकृति के नज़दीक लाने की कोशिश करता है, प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करता है, प्रकृति का आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है। क्योंकि मूल तरह हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें नित्य प्रतिदिन बताता है कि हमें टीका लगा करके पूजा पाठ करते हैं। आप देखिए कि जब भी पूजा पाठ होता है या मंदिर जाते हैं तो ब्राह्मण आपको, पंडित आपको, ब्राह्मण व्यक्ति आपको या पंडित आपको या विद्वान आदमी आपको टीका लगाता है, या घर में पूजन होती है तो आपको टीका लगाया जाता है। क्योंकि जिससे आपका मन शांत रहे, आपके अंदर स्थिरता आए, आपके अंदर भाव इधर उधर ना हो, आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, आप अपने कार्य क्षेत्र के प्रति समर्पित होता है, जो आपकी जीवन की शैली है, जिन चीज़ों का आपका टारगेट है उसमें समर्पित हो जाए, आपको अपना एक लक्ष्य दिखे, वो लक्ष्य में बिखराव ना हो, उस लक्ष्य में विचलितता ना हो, उस विचलितता को स्थिर रूप से एक टारगेट बना करके काम करने में ये टीका महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाता है। मित्रों, यदि आप नित्य प्रतिदिन स्नान ध्यान करके रोज टीका लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति और प्रगति होगी। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? यदि आपकी अपनी कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या इनबॉक्स में जा कर के आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।